Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to discuss about the kidney disorders. In previous lecture we have discussed about the role of kidney, in which we discussed the reabsorption, osmoregulatory function of the kidney. ठीक है, अब वो बात ख़त्म हो गई, किडनी का फंक्शन ख़त्म हो गया, किडनी का सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया. अब हमने ये देखना है कि किडनी के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, मतलब ये कि किडनी के अगर कोई मसला हो जाए तो क्या क्या हमें परेशानी आ सकती है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, देयर आर मैनी डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स. पहला उसमें जो मेन किडनी का डिसऑर्डर होता है वो है किडनी स्टोन्स. हम कहते हैं ना कि हमारे जो गुर्दे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो पथरी आ गई. ठीक है, तो पथरी किस तरह से होती है वो ये सारा हमने आज देखना है. अब होता क्या है कि जब यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, ठीक है, गाढ़ा हो जाता है, मतलब मेरा ये है, तो क्या होता है कि क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट्स, मतलब ये कि हमारी जो यूरिन के अंदर सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ये बॉडी के अंदर एक क्रिस्टल्स फॉर्म में बनना शुरू हो जाते हैं हमारे यूरिन के अंदर. ठीक है, अब क्या होता है कि लार्ज क्रिस्टल्स जो होते हैं डेफिनेटली वो यूरिन के ज़रिए से पास नहीं हो सकते. ठीक है, और क्या करते हैं, ये फिर जमा होते रहते हैं और हार्ड डिपॉजिट्स बना लेते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं किडनी स्टोन्स. ठीक है, इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट मेन ये किडनी स्टोन होता है और अमोनियम फॉस्फेट भी होता है. ठीक है, और कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है और यूरिक एसिड भी होता है. ठीक है, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में बन जाते हैं और ये इन दी एंड स्टोन्स की फॉर्म में जमा होते रहते हैं. ठीक है, मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन किडनी, सम में ट्रेवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर. ज़्यादातर किडनी के अंदर ही स्टोन्स बनते हैं, लेकिन बाद में ये यूरेटर में भी चले जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी बनना शुरू हो जाते हैं. द मेजर कॉजेज ऑफ द किडनी स्टोन्स आर, अब मेजर कॉजेज क्या होते हैं किडनी स्टोन्स की? एज फैक्टर, आपकी एज पे भी डिपेंड करता है. उसके बाद डाइट के अंदर हम क्या चीज़ें खाते हैं, कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल, साल्ट्स या विटामिन सी एंड डी, रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंजप्शन. ये सारी चीज़ें अगर हम लोग कर रहे हैं तो उससे भी किडनी स्टोन्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है. द सिम्टम्स अब इसकी क्या होते हैं किडनी स्टोन की? किडनी स्टोन जब हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं किडनी के अंदर, तो फिर क्या क्या हमें ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि किडनी के अंदर स्टोन हो गया है. तो इसके अंदर ये है कि हमारी किडनी के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और एब्डोमेन के अंदर वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, मतलब ये कि जो हमारे यूरिन होता है वो जल्दी जल्दी से सिक्रीट होना शुरू हो जाता है. एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस. ठीक है, आगे क्या है कि 90% ऑफ ऑल द किडनी स्टोन कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर. अब क्या होता है कि किडनी स्टोन्स को रिमूव किस तरह से किया जाए? जो 90% किडनी स्टोन्स होते हैं वो ईजिली बहुत ज़्यादा पानी पीने से हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती हैं. ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ और भी ट्रीटमेंट से अगर वो पानी के ज़रिए से रिमूव नहीं होते तो उसके लिए हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट एक अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी. ठीक है, अब लिथोट्रिप्सी के अंदर क्या होता है कि रेडिएशंस वगैरह के ज़रिए से, ठीक है, उस एरिया को इफ़ेक्ट किया जाता है जहाँ पर स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वहाँ पर वो स्टोन्स की ब्रेक डाउन करके उसको बॉडी से जो है वो रिमूव कर दिया जाता है. अब इसके अंदर क्या होता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन द स्टोन्स इन द यूरिनरी सिस्टम. वही बात कि शॉक वेव्स जो होती हैं नॉन इलेक्ट्रिकल जो होती हैं वो उसके ऊपर बम्बार्ड की जाती हैं और यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए से उसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है. वेव्स हिट द डेंस स्टोन्स एंड ब्रेक देम, स्टोन्स बिकम सैंड लाइक, वही के पोस्ट सैंड लाइक पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं और फिर वो यूरिन के ज़रिए से पास आउट हो जाते हैं. ये लिथोट्रिप्सी इसको बोलते हैं. नेक्स्ट है किडनी और रेनल फेलियर. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जब पूरी तरह से किडनी का फेलियर हो जाए, फंक्शन करना बंद कर दे, ठीक है, एक्सक्रीशन ना करे, तो उस वक्त ये इसको बोलते हैं रेनल फेलियर. इट मीन्स अ कंप्लीट और द पार्शियल फेलियर ऑफ द किडनी टू फंक्शन. ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस एंड द हाइपरटेंशन आर द लीडिंग काजेज ऑफ द किडनी फेलियर. किडनी फेलियर की जो ज़्यादातर बड़ी वजूहात हैं उसके अंदर है डायबिटीज़, मतलब शुगर जिसको हम लोग आम जुबान में बोलते हैं, और हाइपरटेंशन, मतलब ये हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस जब हो जाती हैं. ठीक है, इन सर्टन केसेस सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोजेज में आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर. यही कि अगर जब किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, उसके अंदर कोई इंटरप्शन आ रही है, तो उस वक्त भी किडनी फेलियर हो जाता है. या फिर अगर हम ड्रग्स की बहुत ज़्यादा डोज लेना शुरू करते हैं तो उस वक्त भी किडनी का फेलियर हो जाता है. द मेन सिम्टम्स ऑफ द किडनी फेलियर इज़ द हाई लेवल ऑफ यूरिया
एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड। अब किडनी का तो काम ही एक्सक्रीशन करना है, लेकिन उसके अंदर जब बहुत ज़्यादा यूरिया की क्वांटिटी हो जाती है ब्लड के अंदर तब भी किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। उससे वॉमिटिंग होती है, नॉजिया हो जाता है, वेट लॉस होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद ब्लड जो होता है ना वो यूरिन के अंदर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एक्सेस फ्लूइड्स इन द बॉडी में आल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ लेग्स। अब बहुत ज़्यादा जब बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होती हैं तो हमारी जो लेग्स होती है वो स्वेल होना शुरू हो जाती हैं, फीट फेस होता है, और उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। किडनी फेलियर जो होता है उसको हम दो तरह से जो है वो कर सकते हैं ट्रीट, एक तो डायलिसिस के ज़रिए से, दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए से। ये दो ट्रीटमेंट्स हैं उसके। तो पहली हम चीज़ देख लेते हैं कि डायलिसिस क्या होता है, ठीक है। डायलिसिस हम लोगों ने आम भी, ये तो बड़ी कॉमन सी एक डिजीज़ है और ये अक्सर होती रहती है। डायलिसिस के अंदर क्या होता है कि किडनी ब्लड जो जिसके अंदर इतना सारा यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट्स चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको हमने अब ब्लड को फिल्टर करना होता है, ये ब्लड को क्लीन करना होता है आर्टिफिशियल किडनी के ज़रिए से, ठीक है। डायलिसिस के दो तरीके होते हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस और एक हीमोडायलिसिस होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर क्या होता है बेटा कि एक ना फ्लूइड होता है जो कि इंजेक्शन के ज़रिए से या किसी इंजेक्ट के ज़रिए से, ठीक है, हमारी जो एब्डोमेन है, ठीक है, उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। द डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड फॉर अ टाइम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी विच इज़ अ स्पेस अराउंड गट। पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है, जो हमारा पेट है उसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है ना उसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। उसके अंदर जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको हम लोग पंप करते हैं, ठीक है। द कैविटी इज लाइंड विद पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मीन्स ब्लड वेसल्स। अब उस कैविटी के इर्द गिर्द वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वेसल्स की वॉल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। जब हम उस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स डिफ्यूज इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। अब पता क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड के पेरिटोनियल कैविटी के बाहर जो वो लेयर्स होती हैं ना, ठीक है, उन लेयर्स के ज़रिए से जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो वापस चला जाता है फ्लूइड के अंदर, उसको एक तरह से खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है सारे वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर, ठीक है, और पीछे जो है वो क्लीन ब्लड रह जाता है, ठीक है। ये घर पे भी हो सकती है, ठीक है, डॉक्टर्स आएँ और जाके चेकअप कर जाएं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डे बाय डे करनी होती है। ये है उसका पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसीजर। ये देख सकते हैं आपके, ये एक ठीक है कनेक्टर है जिसकी वजह से कैथीटर के ज़रिए से यहाँ पे ये जो ब्लू से कलर का आपको नीचे नज़र आ रहा है ना स्टमक के अंदर, ठीक है, ये एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। नीचे साइड्स पे आपको इसकी वॉल्स नज़र आ रही होंगी, पेरिटोनियम जिसको हमने कहा, तो इसके ज़रिए से ये सारा वेस्ट मटीरियल जो ब्लड से है वो अपने अंदर ये खींच लेता है और पीछे क्लीन ब्लड रह जाता है। अल्लाह हाफिज़।